हेलो मेरे चमकते हुए सितारों, कैसे हैं आप लोग? जो बच्चे आप में से इस बार 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन साइंस स्ट्रीम से देने जा रहे हैं, तो केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन के लिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मात्र आधे घंटे का ये लेक्चर होगा, जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर फिक्स गारंटी के साथ, इसमें गारंटी 5 नंबर आएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, और ऑक्सीडेशन नंबर बिना कैलकुलेट किए हुए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप नहीं कर सकते हैं। तो इस आधे घंटे के टॉपिक में आप कॉन्सेंट्रेट रहें, आपका 5 नंबर फिक्स्ड। ओके, तो शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर बहुत सिंपल तरीके से सिखाने जा रहा हूं, आधे घंटे में हर एक बच्चे सीख जाएंगे। पहला डेफिनेशन इसका क्या? द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, आयन और मॉलिक्यूल कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब जब चार्ज प्रेजेंट होता है किस पर? किसी एटम पर, आयन पे या मॉलिक्यूल पे, in combined state or in free state, that is called oxidation state. No problem. चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स है, बस बेसिक रूल समझ जाइए। जितना भी कंपाउंड होगा, वो सिंपल कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आ जाएगा। चलिए, रूल में पहला, ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का या तो होल नंबर में होगा या फिर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन एलिमेंटल स्टेट इज जीरो। एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। जैसे एग्जांपल में आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, एलिमेंट में है जीरो। जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। तो एलिमेंटल स्टेट में अगर कोई एलिमेंट है, कोई एटम है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो लेंगे। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड इज जीरो। कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। न्यूट्रल कंपाउंड अगर न्यूट्रल है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन a compound is zero। किसी कंपाउंड में जितना एटम है, उस सभी एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को जब जोड़ देते हैं तो वो जीरो हो जाएगा। जैसे NH3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। क्यों? हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन तो -3 +3 और नाइट्रोजन का -3 इज इक्वल टू जीरो। ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +2, कंपाउंड का जीरो। ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का +2, कंपाउंड का जीरो। नो प्रॉब्लम। अब आइए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इज जीरो। अगर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, जैसे Cl2 ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, H2 ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, O2 ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा लेते हैं, इसलिए कि होमोन्यूक्लियर में दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। नेक्स्ट रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। अगर आयन का केस देखने को मिले तो आयन में या तो एटम पे या फिर किसी स्पेसीज पर चार्ज प्रेजेंट है, तो जितना चार्ज प्रेजेंट है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे क्लोराइड आयन Cl- तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1,
O-2 चार्ज -2 तो ऑक्सीडेशन नंबर -2। मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर +2। अल्युमिनियम पे +3 तो +3। नाइट्रोजन पे -3 तो ऑक्सीडेशन नंबर -3। OH- तो ऑक्सीडेशन नंबर -1। NO3- ऑक्सीडेशन नंबर -1। CO3- ऑक्सीडेशन नंबर -2। Cn- ऑक्सीडेशन नंबर -1। SO4- ऑक्सीडेशन नंबर -2। NO+ ऑक्सीडेशन नंबर +1। SO3+2 ऑक्सीडेशन नंबर +2 -2। NH4+ ऑक्सीडेशन नंबर +1। मीन्स कहने का कि किसी आयन पर जितना चार्ज प्रेजेंट है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन कंपाउंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे आप देख लीजिए जिंक ऑक्साइड, तो जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका +2, ऑक्सीजन का -2, नो प्रॉब्लम। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन कंपाउंड इज ऑलवेज निगेटिव। HCl है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -1। तो कहने का मतलब किसी कंपाउंड में अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव, और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी निगेटिव होगा। अब यहां पर इस दोनों रूल का कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट बतलाने जा रहा हूं। पहला, अगर दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक साथ एक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसमें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसका पॉजिटिव, और जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसका निगेटिव हो जाएगा। और अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक साथ एक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए, if there are two electropositive element present in compound, then the oxidation state of more positive element is positive and oxidation state of less positive element is negative। किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, जैसे अल्कली मेटल वाले ग्रुप में ले लीजिए तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना। तो एक साथ अगर नीचे आ रहे हैं तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो जो नीचे वाला है अगर ऊपर वाले के साथ प्रेजेंट है तो नीचे वाले का पॉजिटिव और ऊपर वाले का निगेटिव। और अगर पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो जो जितना आगे रहेगा उसका निगेटिव और पहले वाले का पॉजिटिव। ओके, अब चले आइए, जैसे सोडियम हाइड्राइड है तो सोडियम नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, तो इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव, तो सोडियम का +1, हाइड्रोजन का -1 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, if two negative elements are present in same compound, then oxidation state of more negative element is negative and less negative element is positive। जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में फ्लोरीन ज्यादा निगेटिव, उसके कंपैरिजन ऑक्सीजन कम निगेटिव, तो फ्लोरीन का निगेटिव और ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट, the oxidation state of group 1a element alkali metal is +1। जैसे लिथियम का +1, सोडियम का कंपाउंड में +1, पोटेशियम का कंपाउंड में +1, तो जितना भी अल्कली मेटल है कंपाउंड में रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ओके, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 2a एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल इन कंपाउंड इज +2। इसका क्या लेते हैं, +2। जैसे मैग्नीशियम कंपाउंड में प्रेजेंट है तो +2, कैल्शियम कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, नो प्रॉब्लम। तो कंपाउंड में अल्कली मेटल है तो उसका +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड है तो उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे। ये रूल है, ध्यान में रखना है। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन इन हैलाइड इज -1। जैसे आप देख लीजिए ये HF, इसका -1, इसका +1, HCl -1,
+1। तो जितना भी हैलाइड है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेते हैं। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ साइनाइड इज ऑलवेज -1। साइनाइड को ज्यादा ध्यान से याद रखना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एज ए लिगैंड अगर ये साइनाइड प्रेजेंट है, हैलाइड प्रेजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फाइड इज -2। सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। अब सल्फाइड किसको कहेंगे? तो कोई एक एटम है उसके साथ सल्फर प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन का +2, सल्फर का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन मेटालिक हाइड्राइड इज -1, जैसे सोडियम हाइड्राइड। अब सोडियम का +1 तो हाइड्रोजन का -1। तो हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1। जनरल कंडीशन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहीं प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड इज जनरली +1। जैसे देख लीजिए HCl, तो क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1। तो नॉर्मली हाइड्रोजन का कंपाउंड में +1 होता है। एक्सेप्शन ये है कि वो मेटल के साथ रहेगा तो हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ओके, अब ऑक्सीजन का समझ लो। ऑक्सीजन बहुत टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, पहला, नॉर्मल कंपाउंड अगर लेते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है? -2। क्या होता है? -2। जैसे H2O में ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन का एक का +1, 2 है तो +2, तो कंपाउंड का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जनरल कंडीशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लेते हैं। अब चले आइए कुछ एक्सेप्शनल केस, जैसे द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड इज -1। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए HOOH। अब गौर से आप लोग यहां पर देखिए, इसका +1 तो इसका -1, इसका +1 तो ऑक्सीजन का -1, और ओवरऑल कंपाउंड का अब क्या हो गया? 0। तो पेरोक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड इज -2। सुपर ऑक्साइड जैसे KO2। अब गौर से देखो, पोटेशियम पहला ग्रुप का एलिमेंट है, अल्कली मेटल, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। कंपाउंड का करना है 0। तो इस 2 ऑक्सीजन का -1, 2 ऑक्सीजन का -1, तो सिंगल ऑक्सीजन का -½ हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओजोनाइड, ऑक्सीजन का ओजोनाइड में -1/3, जैसे KO3, तो देखिए इसका +1, एक ऑक्सीजन का -1/3, 3 है तो -1। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +2 होता है, जैसे OF2। अब यहां पर देखो तो इस OF2 को देखिएगा, एक फ्लोरीन का -1, 2 है तो -2, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? +2। तो ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ है तो वहां पर +2 में हो गया। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन फ्लोरीन पेरोक्साइड इज +1। अब इसी का देख लीजिए, फ्लोरीन के साथ पेरोक्साइड बनाएगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा?
+1 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए F2O2 FOOF, फ्लोरीन का -1 तो इसका +1, इस फ्लोरीन का -1 इस ऑक्सीजन का +1। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का फ्लोरीन पेरोक्साइड में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ऑक्सीजन का क्या क्या बताए, अगर होमोन्यूक्लियर में है तो 0, दूसरा जनरल कंडीशन में ऑक्सीजन -2, पेरोक्साइड के फॉर्म में है तो -1, पर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो -12, ओजोनाइड के फॉर्म में है तो -1/3, ठीक है। और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के फॉर्म में है तो उस कंडीशन में +2, और फ्लोरीन पेरोक्साइड के फॉर्म में है तो ऑक्सीजन का +1। नो प्रॉब्लम। अब चले आइए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एटम का उसके ग्रुप के बराबर होता है। जैसे सल्फर छठे ग्रुप का है तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, ठीक है। नाइट्रोजन देख लीजिए, नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। क्लोरीन देख लीजिए 7वें ग्रुप का है तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +7 होगा। और किसी नॉन मेटल का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप -8 के बराबर होता है। अब यहीं पर आप देख लीजिए, सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप हो गया 6 -8, तो सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का, तो नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 5 -8 बराबर -3। क्लोरीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन 7वें ग्रुप का है तो 7 माइनस ग्रुप 8 दैट इज -1। तो कहने का मतलब किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप के बराबर होगा और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप -8 के बराबर होगा। नो प्रॉब्लम। ये कुछ बेसिक रूल्स था, अगर इतने को आप याद रखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। जैसे K2Cr2O7, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सिंपल है, सीखिए। रूल के अकॉर्डिंग पोटेशियम पहला ग्रुप का तो +1, 2 है तो *2, इसका निकालना है तो मान लो x, 2 है क्रोमियम तो 2x, प्लस ऑक्सीजन का रूल में पढ़े हैं -2, 7 है तो *7, कंपाउंड का बराबर 0, तो क्या हो गया? +2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? निगेटिव में था 14 तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव में था तो निगेटिव हो गया, बराबर क्या हो गया? 12। तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू +6। कट गया, कोई दिक्कत? तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6। अब उसी तरीके से आप यहां देखो, गौर से देखो, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है तो निकालेंगे। हाइड्रोजन का +1, 2 है तो *2, प्लस सल्फर का x मान लीजिए, प्लस ऑक्सीजन का -2, 4 है तो *4 बराबर 0। तो +2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 8 - 2 इज इक्वल टू +6। तो x बराबर क्या हो गया? +6। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +6 हो गया। कोई दिक्कत? फिर यहीं पर आप देख लीजिए, देखिए यहां KMnO4 में मैग्नीज आप पूछ रहा है तो निकालेंगे। पोटेशियम पहला ग्रुप का है तो +1, मैग्नीज का निकालना है तो x मान लीजिए, ऑक्सीजन का -2,
4 है इंटू 4, कंपाउंड का बराबर 0, तो 1 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 1 बराबर प्लस 7। कितना के बराबर हो गया? प्लस 7। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज प्लस 7। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? एकदम क्लियर है? चलो और कुछ प्रॉब्लम देखिए। K2MnO4, उधर हम लोगों ने KMnO4 निकाला, अब K2MnO4 में मैग्नीज का निकालना है, निकाल दो। पोटेशियम प्लस 1, 2 है तो इंटू 2 प्लस एक्स प्लस ऑक्सीजन का माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू x माइनस 2, x इज इक्वल टू दैट इज 8 माइनस 2, तो प्लस 6। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज कितना हो गया? प्लस 6। अभी जस्ट इससे पहले वाले में मैग्नीज का हम लोगों ने निकाला था, यहां पर क्या आया था? प्लस 7 आया था, ठीक है। तो कंपाउंड अलग था, KMnO4 था, और यहां K2MnO4 में कितना आ गया? प्लस 6 आ गया। नो प्रॉब्लम। तो अलग कंपाउंड में एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होगा, लेकिन याद रखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही रहेगा, मिनिमम से कम नहीं और उसके मैक्सिमम से ज्यादा नहीं। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए सल्फ्यूरिक H2SO3 में सल्फर का पूछ रहा है, तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन का प्लस 1, 2 है तो इंटू 2 प्लस एक्स प्लस ऑक्सीजन माइनस 2 इंटू 3, कंपाउंड का 0, तो प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 6 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 4। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज प्लस 4। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का निकाले थे तो वहां पर प्लस 6 आया था, यहां प्लस 4 आया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड HNO3 निकाल लीजिए, हाइड्रोजन का प्लस 1, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन का निकालना है तो x मान लो, प्लस ऑक्सीजन का माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, द प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 माइनस 1, x इज इक्वल टू प्लस 5। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 इज प्लस 5। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब चले आइए थोड़ा कॉम्प्लेक्स के तरफ भी हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब देखो NiCO4 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसमें आपको निकल का निकालना है तो निकालिए, निकल का मान लीजिए X प्लस, अब CO कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड न्यूट्रल, तो न्यूट्रल कंपाउंड का 0 लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का बताए हैं कि 0 लेंगे, तो इसका हो गया प्लस 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? निकल का 0 आ गया। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए K4FeCN6 ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बतला रहे हैं, इसमें आयरन का निकालना है तो निकालिए। यहां पर आप गौर से देखिए पोटेशियम पहले ग्रुप का, तो प्लस 1 इंटू 4 प्लस इसका निकालना है आयरन का x प्लस ये साइनाइड रूल में पढ़ाए हैं, साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो एक का हो गया -1, 6 है तो इंटू 6 और कंपाउंड का 0, तो क्या हो गया? +4 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, x इज इक्वल टू +2। तो यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितना आ गया? +2 आ गया, ठीक है। फिर यहां देख लो आप
गौर से देखो, ये जो आपका है K3FeCN होल 6 पोटेशियम +1 3 है इंटू 3 प्लस आयरन का X प्लस साइनाइड -1 इंटू 6 इज इक्वल टू कंपाउंड का 0 प्लस 3 प्लस X -6 इज इक्वल टू 0 X इज इक्वल टू 6 -3 X इज इक्वल टू +3। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन यहां पर क्या आ गया, +3 आ गया। यहीं पर कंपेयर कर लीजिए, K4FeCN होल 6 था तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया था, +2। K3FeCN होल 6 है तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, यहां +3 आ गया। तो एलिमेंट सेम है, कंपाउंड बदल रहा है तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बदल जाएगा। और इस कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बिना नोमेनक्लेचर पॉसिबल है ही नहीं। 5 नंबर डन बोल रहा हूं, डन डन डना डन डन, जो पढ़ा रहा हूं से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। अब चले आइए, PTCl होल 6 -2 में किसका निकालना है, तो इसमें निकालना है प्लैटिनम का। निकालो, देखो प्लैटिनम निकालना है X प्लस क्लोरीन हैलाइड है तो हैलाइड का आप लोगों को बताए हुए हैं -1, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू 6। और ये आयन है तो आयन में जितना चार्ज रहता है, जितना चार्ज रहता है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो -2। ओके, अब यहां पर देखिए तो क्या हो जाएगा, X -1 -6 बराबर -2, नो प्रॉब्लम। तो X बराबर उधर ले गए +6 -2, X इज इक्वल टू +4। यहां पर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +4। कोई दिक्कत, ठीक है। अब कुछ टिपिकल क्वेश्चन सब भी बतलाएंगे जो आपको बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बिल्कुल पूछता है, वो भी सीख लीजिए। यहां देखिए KAgCl होल 2 में सिल्वर का पूछ रहा है, निकालो। पोटेशियम +1, सिल्वर निकालना है X, क्लोरीन का -1 इंटू 2 कंपाउंड का, ये न्यूट्रल है तो 0, +1 प्लस X -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू -2 से उधर गया तो +2 और ये उधर गया तो आपका हो गया -1, मीन्स X इज इक्वल टू +1। इसका क्या निकल गया यहां पर, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां देखो CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब ऐसे देखो तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन का -2 लेते हैं तो 5 10, तो इसका होना चाहिए +10, तो +10 कभी क्रोमियम का हो ही नहीं सकता है, इसके क्रोमियम छठे ग्रुप का है तो इसका +6 से ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं। तो इसके लिए यहां पर स्ट्रक्चर बनाएंगे CrO और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यही आपका क्या हो गया, CrO5। अब यहां पर देखिए आप, इस ऑक्सीजन का -1, इसका -1, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, -1 -1 -1 और इसका ये नॉर्मल है तो ये हो गया -2। अब गौर से देखो, -2 3 4 5 6, तो -6 कंपाउंड का 0 करने के लिए इसका हो गया +6। समझ में आया, इसको बटरफ्लाई है, क्या है ये, बटरफ्लाई। CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ओके, अब चले आओ, देखो यहां C3O2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ये भी टिपिकल क्वेश्चन है। देखो C, गौर से देखो यहां, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O,
डबल बॉन्ड O। समझ में आया? ये हो गया C3O2। अब गौर से देखो बच्चों, इस ऑक्सीजन का -2 तो इसका +2, इस ऑक्सीजन का -2 तो इसका +2, तो इस कार्बन के लिए क्या बचा? लड्डू, जीरो। तो यहां पर इस दोनों कार्बन का +2 और सेंट्रल का ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब खूब टिपिकल क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ओके, अब यहीं पर आ जाइए, Br3O8, Br3O8। तो उस कंडीशन में आप देखिए Br 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 हो गया और O8 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ दिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ दिए ऑक्सीजन को, नो प्रॉब्लम। अब यहां देखिए, इसका -2, इसका -2, इसका -2, इसका हो गया +6, -2 -2, इसका हो गया +4, इसका -2 -2 -2, इसका हो गया +6। तो Br3O8 में इस दोनों ब्रोमीन का +6 और सेंट्रल ब्रोमीन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी टिपिकल प्रॉब्लम है। ओके, अब चले आइए H2S2O8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा है, तो निकालो, नॉर्मल कंडीशन में निकाल के देखो। हाइड्रोजन +1 2 है तो इंटू 2 +2x, ऑक्सीजन का -2 इंटू 8 बराबर 0 कंपाउंड का, तो +2 +2x -16 बराबर 0। तो 2x इज इक्वल टू 16 -2, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/2 बराबर +7। ये आया ना +7? याद रखिएगा कि सल्फर छठा ग्रुप का है और छठे ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये तो गलत हो गेल, तब कैसे होगा? तो यहां पर ये जो H2S2O8 है, देखिए SOOSOH कोऑर्डिनेट O कोऑर्डिनेट O कोऑर्डिनेट O कोऑर्डिनेट O। गौर से देखिए, हाइड्रोजन 2 सल्फर 2 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? अब यहां गौर से देखो, इसको गौर से सभी लोग देखो, सीखो इसको। यहां पर इसका +1, ठीक है, हो गया, इसका -2 -2 -2, ठीक है। तो उस कंडीशन में, और यहां पर देखिए इसका -1 -1। अब गौर से देखो यहां पर, तो यहां इधर देखिए, इसको दो पार्ट में काट दिए, ये दो पार्ट में काटिए, ठीक है। ये पेरोक्साइडिक फॉर्म में है, तो क्या हो गया, इसका पेरोक्साइडिक फॉर्म में +1 -1 न्यूट्रल। अब यहां पर -2 -2 -2, तो इसका हो गया +6। अब गौर से देखो, कितना पॉजिटिव, एक 6 और एक 7, और निगेटिव कितना, -2 -2 -2 -1। तो 7 निगेटिव और 7 पॉजिटिव, तो सल्फर का यहां पर कितना निकल गया, +6। वैसे ही यहां पर देखिए +1, ये नॉर्मल कंडीशन में है, -2 -2 -2। तो अब देखिए तो निगेटिव कैगो, तो -7, पॉजिटिव कितना है, +1, तो इसके लिए कितना बच गया, +6। बात समझ में आया? तो आप एक सिंपल बात बतला रहे हैं, कोई ऐसा एलिमेंट पूछ दे में उस एलिमेंट का, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का, उससे ग्रुप, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को देखा जा रहा है कि उसके ग्रुप से ज्यादा जा रहा है, तो स्ट्रक्चर एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं, टाइम बचाना है। अगर उसके ग्रुप से ज्यादा आ जाए तो पट से हम लोग ग्रुप के बराबर में टिक मार देंगे, दिमाग लगा देंगे कि ग्रुप से ज्यादा आया तो जस्ट ग्रुप के बराबर वाला ऑप्शन में टिक मार देंगे। ओके, चलिए आप सभी बच्चे इसको प्रैक्टिस कर ले। जस्ट अगले क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। 12th का मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और उसको बनाने के लिए जो जहां जरूरत था मैंने क्लियर कर दिया। ओके,
थैंक यू। और जो मेरे इस चैनल पे नए बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक, सखी सहेली, सोना, बाबू, जानू सबको शेयर कर दीजिए। जिन लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रॉब्लम अभी से पहले था, इस लेक्चर को देखने के बाद उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसकी गारंटी है। थैंक यू एंड विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।